विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद और इस वक्त आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और साथ साथ मरकज़ी हुकूमत को भी वीवीपैट स्लिप की 100% गिनती करवाने के लिए एक रिट पिटिशन जो दाखिल की गई थी उस पर नोटिस जारी की है। ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच जस्टिस गोगोई और जस्टिस शर्मा की जानिब से जारी की गई है। अब आप देखिए कि इस रिट पिटिशन में जो अहम पॉइंट है वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग के साथ साथ वीवीपैट स्लिप की 100% गिनती हो। और इस पिटिशन में ये सवाल किया गया कि जब हुकूमत 24 लाख वीवीपैट मशीनें खरीद चुकी है, 24 लाख, और हर ईवीएम के साथ एक वीवीपैट लगाई भी जा रही है, इसके लिए हुकूमत ने 5000 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिए हैं, तो फिर इस वीवीपैट स्लिप की गिनती क्यों नहीं, और क्यों सिर्फ रैंडमली 20,000 वीवीपैट स्लिप ही की जाती है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अगर तमाम वीवीपैट स्लिप की गिनती करवाई जाए तो इसमें बहुत वक्त लगेगा, जबकि पिटिशनर का दावा है कि अगर तमाम ईवीएम स्लिप की गिनती साइमल्टेनियसली करवाई जाए तो 5 से 10 घंटे के दौरान में ये हो सकती है, मगर इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार नहीं होता। सवाल ये उठता है कि जब मुल्क में 80 दिन तक इलेक्शन चल सकता है, 80 दिन तक कोड ऑफ कंडक्ट जारी रह सकता है, आचार संहिता रह सकती है, मुल्क की पूरी सरकारी मशीनरी एक तरह से रुक जाती है, तो इन 80 दिनों में अगर 5 से 10 घंटे मज़ीद बढ़ जाए और कुछ दिन बढ़ जाए, 2 दिन बढ़ जाए और वीवीपैट की गिनती हो जाए स्लिप की, जिससे इलेक्शन ट्रांसपेरेंट दिखे, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन आखिर तैयार क्यों नहीं है। बहरहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब 17 मई की तारीख दी है। रीट पिटिशन में मगर वीवीपैट की गिनती के साथ साथ दूसरा एक अहम और भी डिमांड मुतालबा किया गया है, वो ये कि 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात से पहले इस पर फैसला कर लिया जाए। द मैटर शुड बी डिसाइडेड बिफोर द इलेक्शन कमेंस। अब इससे पहले आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के सामने एक और पिटिशन एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने भी दाखिल की थी, मगर उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नहीं, इस पर बहुत वक्त लगेगा। तो इलेक्शन कमीशन के पास जो पूरा रिजल्ट, जो जवाब आ रहा है, वो टाइम का आ रहा है। एडीआर ने ये रिट पिटिशन, ख़ास बात ये है कि 2019 के जो इंतखाबात थे उसमें क्विंट की एक रिपोर्ट जारी हुई थी। देखिए, क्विंट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें रिपोर्ट में कहा गया था कि पार्लियामेंट की 220 सीटों पर जो वोट डाले गए हैं उन वोटों में ज़्यादा वोट पाए गए और 153 सीटों पर, 153 सीटों पर कम वोट दर्ज किए गए। अच्छा, काबिल गौर बात यह है कि जब क्विंट की ये रिपोर्ट सामने आई तो इस पर क्या एक्शन लिया गया, ये सवाल है ना। तो इस पर सबसे बड़ा एक्शन ये लिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट से न सिर्फ इलेक्शन के पूरे रिजल्ट, नताइज हटा दिए, बल्कि तमाम वीवीपैट को भी डिस्ट्रॉय और तल्फ कर दिया। अब ये है इलेक्शन कमीशन का हाल। अच्छा, अब दूसरा अहम सवाल ये है, बहुत बड़ा अहम सवाल है, देखिए कि क्या वीवीपैट स्लिप की 100% गिनती से इलेक्शन के नताइज में जो मैनिपुलेशन गड़बड़ी की जा रही है, वाक़तन इस पर काबू पाया जा सकता है? क्योंकि असल खेल तो ईवीएम के सॉफ्टवेयर और वीवीपैट के सिस्टम का है। टेक्निकल माहिरीन के मुताबिक आप देखिए कि जो टेक्निकल माहिरीन है वो कहते हैं कि जब एक वोटर निशानी पर बटन दबाता है तो वीवीपैट स्क्रीन पर वो निशानी, सिंबल नज़र आ जाता है, क्योंकि ये पूरा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इसका सिस्टम ऐसे ही बनवाया जाता है। दुनिया के 10 टेक्निकल माहिरीन में शुमार एक शख्सियत हैं जो तुलपी सॉफ्टवेयर के सीईओ है और अमरीकी सदर बाराक ओबामा के टेक्निकल एडवाइज़र रह चुके हैं। ये शख्सियत है माधव देशपांडे, जिनका शुमार दुनिया के मशहूर सॉफ्टवेयर डेवलपर में होता है। अब आप देखिए कि इनका ये कहना है कि सॉफ्टवेयर में जो भी सिस्टम बनाया जाए, ज़ाहिर है ये वैसे ही चलता है, ये हम सब जानते हैं। उनका कहना है कि अगर इस ईवीएम के सॉफ्टवेयर में ये डाल दिया जाए कि जो बटन इस वक्त दबाया जा रहा है वोटर को उसी का सिंबल नज़र तो आए, लेकिन कंट्रोल यूनिट में अगर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाला जाए कि वोटर ने जो बटन दबाया है वो निशानी स्क्रीन पर तो वोटर को नज़र आ जाए, लेकिन टेक्निकली इसमें यह चेंज कर दिया जाए कि वीवीपैट के स्क्रीन पर नज़र आने वाली निशानी में से कोई स्लिप हटकर भी प्रिंट हो, हर तीसरी स्लिप, हर चौथी स्लिप अपने मनपसंद कैंडिडेट की स्लिप हो जाए निशानी उस पर। मतलब ये कि वोटर को तो साफ दिखाई दे के स्क्रीन पर एक निशानी, लेकिन प्रिंट दूसरी निशानी हो जाए, ये टेक्निकली मुमकिन है। अब इसका क्या हल है? क्या इससे वीवीपैट स्लिप की 100% गिनती इसका हल है? तो इसका हल ये है कि गिनती के साथ साथ वीवीपैट के अंदर जो स्लिप गिराई जा रही है ये पूरा बॉक्स ट्रांसपेरेंट होना चाहिए।
चूंकि जो स्लिप गिर रही है वो वोटर को नजर आए कि उसने जो वोट दिया था वही प्रिंट होकर गिर रहा है, कोई दूसरी निशानी प्रिंट होकर नहीं गिर रही है। ये इस हालत में ये बहुत ज़रूरी है। तो ये थी वीवीपैट पर 100% गिनती पर हमारे कुछ क्वेश्चंस या कुछ हमारी स्टडी। अब आप आइए कि क्या वाक़तन ये खेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग सिस्टम और वीवीपैट। अब इस पूरे सिस्टम को, मैं तो कहता हूँ इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको कुछ अहम पॉइंट जहन में रखने होंगे। सबसे पहले ईवीएम और वीवीपैट मशीन पर आइए कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। ये पूरा खेल तो यहीं से शुरू होता है। ईवीएम से इलेक्शन नताइज के पूरे कोड की खुफिया चाबी यहीं पर होती है जहां पर यह मैन्युफैक्चरर होती है। इस मशीन बनाने में सबसे बड़ा नाम बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का है। वही ईवीएम मशीन बनाती है और उसका सॉफ्टवेयर भी वही डेवलप करती है। अब काबिल गौर बात यह है कि बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। बेल में 66% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इस बुनियाद पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का तकर्रुर भी आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हक बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बेल जो है वो सिर्फ ईवीएम बनाती है ऐसा नहीं है, भारत की फौज को लगने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, जासूसी के आलात, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सब बेल बनाती है। बेल का रोल इलेक्शन में बहुत ही बेसिक और बुनियादी रोल, मैं ये कहता हूँ कि बास मौक़ों पर ये इलेक्शन कमीशन के साथ नज़र आता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ही ये फैसला करती है कि कौन सी ईवीएम मशीन के साथ कौन सा वीवीपैट लगाया जाए और कौन से इंतखाबी हल्के कॉन्स्टिट्यूंसी में ये ईवीएम मशीन भेजी जाए। मतलब ये है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल बिल्कुल बहुत बुनियादी है। जब ईवीएम मशीन बनती है तो आप देखेंगे कि ये तो ज़ाहिर एक सादी मशीन होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आखिरी मरहले में तमाम कैंडिडेट की निशानियां अलॉट कर देता है और फिर बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल शुरू हो जाता है। बेल के टेक्निकल अथॉरिटी अपने लैपटॉप के साथ इलेक्शन कमीशन से आकर जुड़ जाते हैं, इंटरनेट के सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं और अब कैंडिडेट का पूरा डेटा इनके इंतखाबी निशान बेल के टेक्निकल इंजीनियरों के लैपटॉप लोडिंग मशीन में आ जाता है। इस तरह बेल को इस पूरे सिस्टम में एक्सेस मिल जाता है। ये हो गया। अब आप आइए एक अहम रिपोर्ट की तरफ। 29 जनवरी 2024 को वेबसाइट moneyline.in ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट में दावा किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी रह चुके ES शर्मा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स को ये खुसूसी अलर्ट लेटर लिखा कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 आज़ाद डायरेक्टर बीजेपी के मेंबरान हैं और जिनमें सबसे अहम नाम गुजरात राजकोट के बीजेपी सदर मनसुख भाई खाचरिया का है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में डायरेक्टर के साथ साथ ईवीएम सॉफ्टवेयर और उसके सिस्टम की निगरानी करते हैं और ये बीजेपी के सदर हैं राजकोट से। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं ES शर्मा, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से खुसूसी लेटर में, अलर्ट लेटर में कहा कि बीजेपी के इन तमाम डायरेक्टर्स, इन तमाम टेक्निकल एडवाइजर्स को और ओहदों से हटा दिया जाए, क्योंकि जो लोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ईवीएम सॉफ्टवेयर के खुफिया सिस्टम की निगरानी के जिम्मेदार बनाए गए हैं, अगर वो बीजेपी के आला ओहदेदार हैं तो इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी कैसी। और ईवीएम में इनको, ये बेल के जो टेक्निकल ओहदेदार हैं, ईवीएम में लगे खुफिया कोड और इलेक्शन के नताइज जाहिर करने वाली चिप जो ईवीएम में एम्बेडेड होती है, ये सब इनके एक्सेस में होती है, इनके लैपटॉप में होती है। ये एक सोर्स कोड है, देखिए आप। और ईवीएम मशीन का अब सबसे अहम पार्ट उसका सोर्स कोड होता है। इस सोर्स कोड क्या है? तो इस सोर्स कोड का इस्तेमाल करके इलेक्शन के पूरे नताइज में तब्दीलियाँ लाई जा सकती है। मशहूर जर्नलिस्ट हैं, देखिए मीतू जैन, उन्होंने अपनी एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की कि ईवीएम का सोर्स कोड बहुत अहम है। ये इतना अहम है कि इस सोर्स कोड की मालूमात इलेक्शन ऑफिसर, कोई इलेक्शन कमीशन के किसी ऑफिसर को भी नहीं दी जाती, मगर ईवीएम का यही सोर्स कोड बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्निकल डायरेक्टर के इंजीनियर के पास भी होता है, डायरेक्टर के पास भी होता है। और जैसा कि शर्मा ने कहा, ES शर्मा साहब ने, कि ये बीजेपी के आला ओहदेदार हैं। अब बीजेपी के इन अफराद को डायरेक्टर के ओहदे से हटाने के लिए कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। दूसरी एक रिपोर्ट रणदीप सिंह सुरजेवाला की है। उन्होंने ये रिपोर्ट में कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में तमाम आला ओहदों पर और टेक्निकल इंचार्ज के ओहदों पर अपॉइंटमेंट जो हो रहा है वो बेल के ऑफिस के बजाय बीजेपी ऑफिस से बीजेपी के ओहदेदार इसके अपॉइंटमेंट कर रहे हैं।
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका भी अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया। इलेक्शन से अब क्या होता है साहब? अब देखिए कि होता यह है कि इलेक्शन से 8 दिन पहले जब ईवीएम में वीवीपैट के सॉफ्टवेयर में कैंडिडेट का एक डेटा सिंबल अपलोड किया जाता है, तो ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बेल या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के आईटी माहिरीन को दे दी जाती है। क्यों दी जाती है? आखिर क्यों इसमें तमाम पार्टियों के आईटी इंजीनियर्स को शामिल नहीं किया जाता? और सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी रह चुके एस शर्मा ने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को ये खुसूसी अलर्ट लेटर लिखा कि बीजेपी के आला ओहदेदारों को जब तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के आला ओहदेदारों को वहाँ से हटाया नहीं जाता, टेक्निकल इंचार्ज के ओहदे से हटाया नहीं जाता, तो तब तक इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल रहेंगे। लेकिन इसका भी कोई नोटिस नहीं है। बहरहाल ये है इस वक्त हालात। मैं ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ वोटों की और स्लिप की गिनती कुल हल नहीं है, बल्कि ये एक पूरा टेक्निकल खेल है, एक पूरा टेक्निकल सिस्टम है। इसमें और टेक्निकल इंजीनियर्स की साझेदारी, शिराकत ज़रूरी है। सिर्फ बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्निकल इंजीनियर और डायरेक्टर पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता है। बहरहाल अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। ख़ास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिस पिटीशन पर कर रही है, ये 2 रुकनी बेंच कर रही है। अब इलेक्शन कमीशन इसे चाहे तो इसमें अपील भी कर सकता है। इस तरह पार्लियामेंट इंतखाबात का वक्त गुजर भी सकता है, जबकि रिट पिटीशन में ये पूरी अदालती कार्रवाई जिस रिट पिटीशन पर हो रही है, उसका सबसे अहम मुतालबा तो यही है कि 2024 के इंतखाबात से पहले अदालत इसका फैसला करे। पिटिशनर ने साफ लिखा कि द मैटर शुड बी डिसाइडेड बिफोर द कॉमन्स इलेक्शन। ठीक, तो अब देखिए कि ये चंद पॉइंट थे जो सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट की 100% गिनती, ईवीएम के मशीन और बेल के इसके रोल पर मैंने आपके सामने लिखे। हमारे साथ ज्वाइंट हो जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। विज़न पॉइंट आपके लिए ऐसी ही खबर और ख़बरों की हकीकत लेते आएगा। इजाज़त दीजिए।